जब इस क्षेत्र में उस समय हम लोग को कोई पता नहीं था। सीईओ साहब आया इस क्षेत्र में और हमको ले करके चला गया उत्तर साइड में, नक्शा पकड़ के। उस दिन मालूम हुआ कि इस क्षेत्र में सर्वे हो रहा है। 1964 में इस क्षेत्र में सर्वे हुआ और 1965 से फील्ड फायरिंग करना शुरू हुआ। मैं एक एप्लीकेशन श्रीमती इंदिरा गांधी के पास एक कॉपी गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह के पास एक कॉपी और एक कॉपी कार्तिक उरांव संचार मंत्री थे उस समय, उनके लिए एक कॉपी। इस तरह से इधर से मैं लीक करके उनको दिया था। कहने को बड़े बड़े वादे हैं पर वादे नहीं है याद। उन्हीं वादों को याद दिलाने पैदा हुआ झारखंड की बुनियाद। जल, जंगल और जमीन की आवाज, दिखेगा वही जो होगा सही। जोहार, जय झारखंड, नींद एकासे रहदा। कैसे हैं आप? जी हाँ, नेत्रहाट फायरिंग फील्ड रद्द करो, इसकी आवाज आपने सुनी थी हमारे चैनल के माध्यम से और भी भिन्न भिन्न चैनलों के माध्यम से। लेकिन नेत्रहाट फायरिंग फील्ड की जो तस्वीरें हैं और हमने आपको जैसा बताया था, जिस तरीके से हमने आपको कहा था कि उन तस्वीरों में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आज भी अनसुनी है, अनछुई है। उन्हीं अनसुनी और अनछुई दास्तानों को आज हम आपके बीच में आज की सुबह इस स्थान से, खुद इसी जगह से हम आ करके आपको बताना चाह रहे हैं, आपको सुनाना चाह रहे हैं। और हमारे बीच में शुरुआती दौर से जो इस आंदोलन में जुटे हुए थे, शुरुआती दौर से इस आंदोलन का जो हिस्सा रहे हैं, वो सारे लोग आप देख सकते हैं हमारी कैमरे की मदद से, वो सारे लोग इस जगह पर जुटे हैं। एक एक बातों को पुख्ता तरीके से बताएंगे और पुख्ता तरीके से दिखाएंगे। हर एक चीजों को पूरी जानकारी आपको मिलेगी और कैसे नेत्रहाट फायरिंग फील्ड जो है किस रीति से तोपाभ्यास हुआ करते थे। तो उन सारी बातों के विषय में हम आपके बीच में चर्चा करने जा रहे हैं। उस गांव के लोगों से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और सबसे बुजुर्ग, इस आंदोलन के सबसे बुजुर्ग और सबसे शुरुआती दौर से जो जुड़े हुए हैं, उनका नाम बाबा इमानुएल है, जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं। इनका जो उम्र है वो 100 पार कर चुका है, वो 100 पार कर चुका है, लेकिन फिर भी अभी 100 साल की अवस्था में भी ये इस आंदोलन में टिके हुए हैं, इस आंदोलन में खड़े हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये नहीं चाहते, और इनके साथ साथ जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये कोई नहीं चाहते कि वो 245 गांव किसी भी रीति से विस्थापन की कगार में पहुंच जाए। हम आपको एक बार फिर से बाबा इमानुएल की जुबानी उन सब बातों को हम आपके बीच में रखने जा रहे हैं। बाबा जोहार, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि नेत्रहाट फील्ड फायरिंग और नेत्रहाट फील्ड फायरिंग के इस आंदोलन में आप शुरुआती दौर से आप उसका हिस्सा बने हैं, क्या कुछ आपने उसमें देखा और क्या क्या ऐसी बात जो छिपी हुई है, जो आज तक लोगों के सामने उजागर नहीं हुई है, उन सब बातों को एक एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बातों को आप हमारे बीच में रखिए ताकि हम लोगों तक इन बातों को पहुंचा सकें। ये क्षेत्र जब फील्ड फायरिंग शुरू मंजा 1964 पूरा क्षेत्र ही सर्वे मंजा और पूरा क्षेत्र पठार क्षेत्र और महुआडार क्षेत्र नो सर्वे ननर के बाद नो ये पठार क्षेत्र नो बड़र के और सर्वे नना हिलरा हेलीकॉप्टर की जब सर्वे नंदर तो एमा के पहले पता मार रहा जब सीओ साहब बरतस ईशान के एंगन
जे उत्तर साइड नो होतस के रास के असन इज्जस के नक्सन एरा विद्यास खने एंगा के लग गया कि ईद हो ना हो ये क्षेत्र तक सर्वे मना ले ईद फील्ड फायरिंग जरूर शुरू मनो 1965 ते फील्ड फायरिंग शुरू बन जा जब इस क्षेत्र में आए सर्वे करने के लिए उस समय हम लोग को कोई पता नहीं था। जब महुआडार जा कर के उधर सर्वे किए उस समय सीईओ साहब आया इस क्षेत्र में और हमको ले कर के चला गया उत्तर साइड में नक्शा पकड़ के। उस दिन मालूम हुआ कि इस क्षेत्र में सर्वे हो रहा है। 1964 में इस क्षेत्र में सर्वे हुआ और 1965 से फील्ड फायरिंग करना शुरू हुआ। फील्ड फायरिंग शुरू में हरकुटोली नाम है, वहाँ से शुरू करके पूरब साइड पुरकोट पाठ, मीनार और चौरा पाठ तक को फायरिंग होता था। उस समय हम लोगों को 8 बजे यहाँ से उठ करके बोरा बिस्तरा बैल बछड़ों डिब्बी डोही ले करके 3 किलोमीटर उधर भागना पड़ता था। 8 बजे पुलिस आकर के सबों को उठा के उधर भेज देता था 3 किलोमीटर होशमो तरफ। इस तरह से 8 बजे से ले कर के 4 बजे तक फायरिंग होता था। फायरिंग के बाद सूचना पुलिस द्वारा मिलेगा तब शाम को 4 बजे वापस गरू बछड़ों डिब्बे डूहे बिस्तरा सबको उठा करके वापस लौटते थे।